तो प्यारे बच्चों, फरवरी का असाइनमेंट आ चुका है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के असाइनमेंट के जो 5 सवाल हैं, उन 5 सवालों का उत्तर इस वीडियो के अंतर्गत आप में को मिल जाएगा। देखिए, जो चित्र बनाया गया है उस चित्र को आप सादे वाले पन्ने पे एकदम स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, और जो चीज़ थ्योरिकल लिखा हुआ है उसको आप रूलदार पेज जो दिया गया है उस पर आप ब्लू पेन से लिखेंगे। प्रश्न को ब्लैक पेन से लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न संख्या 1 का चित्र है। इसमें एथेनॉइक अम्ल का औद्योगिक निर्माण है। अब देखिए, इसका जो ये है स्टेटमेंट, उसको इस तरह से आप लिख लेंगे जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है। तो इस तरह से आप नीला पेन में अपने असाइनमेंट कॉपी पे इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद का ये प्रश्न 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब देखिए, प्रश्न संख्या 2 का जो उत्तर होगा, प्रश्न 2 में आपको देखिए ये चित्र बनाना है। पहले चित्र को देख लीजिए, इसमें कुछ परिभाषाएं पूछा है जो कि ये आपको आगे दी गई हैं। तो चित्र आप चाहें तो बना सकते हैं, ऐसे चित्र बनाना जरूरी है। आप दोनों लेंसों का चित्र बना लेंगे, दोनों दर्पणों का चित्र बना लेंगे। तो इस तरह से आपका वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, ये तीनों की परिभाषाएं लिखी गई हैं। आप हेडिंग डाल के इन तीनों परिभाषाओं को अपने असाइनमेंट कॉपी पे लिख लेंगे। इसके बाद की जो 2 परिभाषाएं और हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। तो देखिए, जो मुख्य अक्ष और फोकस दूरी की जो परिभाषा है वह कुछ इस प्रकार से है। आप मुख्य अक्ष और फोकस दूरी की परिभाषा हेडिंग डाल करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 में, तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपका पूछा है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के बीच में 4 अंतर आपको बताना है, जो कि 4 अंतर दिया गया है। देखिए, चाहे तो आप अलग अलग उत्तल लेंस अवतल लेंस भी डाल करके लिख सकते हैं, जबकि जहां से लिखा गया है उसमें, और नहीं तो आप ऐसे भी अपने असाइनमेंट कॉपी पे इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या ये कंप्लीट हुआ। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 4 है आपका, उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, इसमें IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम इन तीनों का यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, मेथेन धन ऑल मेथेनॉल, एथेन धन ऑल एथेनॉल, मेथेन धन ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 5 जो कि लास्ट प्रश्न है आपका, उसमें आपसे पूछा है कि दंत विशेषज्ञों द्वारा सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, अवतल दर्पण का काम क्या है कि वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है, तो इसलिए दांत के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने में उसे आसानी होती है डॉक्टरों को, इसलिए सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपके असाइनमेंट के 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पर आपको गणित और विज्ञान की कक्षाएं रेगुलर मिलेंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।